जी सर। ग्रेट लीडर एलवी वर्मा सर। नहीं आए अभी? हैं? गुड। यस सर। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे सर। और आप मेरे को बुला रहे हैं और मेरा मुंह बंद किए हुए हैं, मैं कैसे बोलूं? कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आज का जो शुरुआत है, और आज आप जिस नए अवतार में है, तो एक बार फिर से आप बहुत ही शानदार लुक में आज नजर आ रहे हैं, एक नए अवतार में। और ये देख के भी अच्छा लगता है कि लोग उम्र जैसे जैसे बढ़ता है तो उनकी एज बढ़ती है। और बी टीम में और वेस्टीज में लोगों की एज नंबर में बढ़ती है, बट दिखने में उनकी एज कम लगती है। ये बहुत कमाल की बात है। और आज का जो सेशन की शुरुआत है, इस जिस तरीके से आप शुरुआत कर लेते हैं, हमारे सुबह सुबह खुशनुमा माहौल बन जाता है, और लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और बच्चे भी उठ करके बोल रहे हैं सर। मतलब एक अलग माहौल क्रिएट आप कर देते हैं। मीटिंग जरूर हो रही है, लेकिन आप शुरुआत जब करते हैं तो एक पारिवारिक माहौल और एक आपस में इतना अच्छा है कि मतलब कह लीजिए कि वातावरण डेवलप हो जाता है शुरुआत करने के लिए। बहुत ही काबिले तारीफ है। आज की शुरुआत क्या करने जा रहे हैं वो तो खैर आप ही जानेंगे। जब तक आप चैप्टर नहीं खोलेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा। मैं वेलकम करता हूं आपका, और आज इस मंच से जितने भी हमारे साथी हैं, कल हम लोगों की बातचीत हुई भी थी कि आज हम लोग उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे और उन्हीं को सुनेंगे जिन लोगों ने कल की ट्रेनिंग देख करके फील्ड में एक्शन किया होगा, और वहां से अपने आप को कुछ न कुछ कमाया होगा, कुछ किया होगा। जो भी कुछ होगा वो आदमी बात करेगा। बाकी आगे के सेशन के लिए फिर से मैं बड़े भाई संजय भैया को आपको फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ सर। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक सवाल पूछना चाहता हूँ सारे साथियों से। हमने केजी में पढ़ना शुरू किया तो किताबें हमें मिली केजी की, उसमें केजी स्टैंडर्ड का कुछ लिखा हुआ होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम क्लास चेंज करते गए, किताबें चेंज होती गई, सिलेबस चेंज होते गए, और हम हायर स्टडीज तक पहुंच गए। हर समय हमें अलग अलग किताबें मिली, अलग अलग सिलेबस था, अलग अलग पाठ्यक्रम थे, उनको हमने याद किया, उनसे अलग अलग जानकारियां मिली। तो हम जब अपने आप को काबिल बना पाए, पढ़ लिख कर इस योग्य बना पाए, तो इसमें किताबों का मेन रोल है कि नहीं है? अब जब किताबों का मेन रोल है, तो टीचर का क्या मामला? किताबों से ही तो टीचर पढ़ा रहे हैं, शिक्षक किताबों से ही पढ़ाते हैं। तो हम टीचर से क्यों पढ़ते हैं? हम किताबें खरीद के ले आए और पढ़ने लगे, और पढ़ के बन जाए, साला मैं तो साहब बन गया। तो हमें टीचर की क्या जरूरत है? एक सवाल। अब अगर आपका जवाब ये नहीं, किताबों को हमें पढ़ने की समझ किताब टीचर के द्वारा मिलती है, शिक्षक के द्वारा मिलती है, नहीं तो हम इतना बेहतर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जरूरत है। चलो मैंने मान लिया आपकी बात, आपका जवाब मैंने दे लिया। तो हम ट्यूशन लगा ले रहे हैं, ट्यूशन लगा ले रहे हैं। तो हमें स्कूल की क्या जरूरत है? स्कूल क्यों जाए? सहमत हो? अब अगर आपका जवाब ऐसे में ये आता है, स्कूल सर्टिफिकेशन मिलता है हमें वहां से, टीचर शिक्षक से यहाँ से थोड़ी मिल जाएगा, ट्यूशन से। तो मैं यहाँ पर आपसे दूसरी बात कहना चाहूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजते थे, यानी कि स्कूलों में भेजते थे। जबकि वो चाहते थे सारे टीचर्स की लाइन लगा देते, पहले घंटे में तुम पढ़ाओगे, दूसरे में तुम पढ़ाओगे, छोटे में। और सर्टिफिकेशन भी उन्हीं के पास था, वो खुद ही मोहर लगा देते, जाओ मेरा बच्चा पास। तब भी वो स्कूल भेजते थे। यानी कि सर्टिफिकेशन इतनी वैल्यू नहीं करता, कुछ और बड़ी बात है। नहीं तो राजा तो पढ़ाई लेता अपने बच्चों को घर में। तो सवाल आज का ये है, स्कूल की क्या वैल्यू है? क्यों स्कूल जाएं? आप लोग हैंड रेज कीजिए, आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। गुड, गुड, गुड।
मुझे अच्छा लगा। आज का टॉपिक सर बहुत बढ़िया फिर से आपने दे दिया। देखिए ये एक जनरल टॉपिक है और ये घर घर की बात है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली वेस्टीज में आते हैं बीटीएम में आते हैं तब ये सवालों का जवाब चाहिए। ये आपने बिल्कुल एक कॉमन क्वेश्चन किया है। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि टीचर की अहमियत क्या होती है और विद्यालय की अहमियत क्या होती है। किताबें तो मार्केट में मिलती है। इस सवाल का जवाब के लिए जितने भी साथी इस समय जुटे हुए हैं निश्चिंत होकर के हैंड रेस करें और अपनी अपनी राय रखें। बाकी तो संजय भैया है ये सामने, चलिए। चलिए, आप प्रदीप शर्मा जी, आप जीते सबसे पहले। आपको मिलता है जवाब देने का प्रथम मौका। आप सभी अपनाइन को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। सर, स्कूल जाने से ये फायदा होता है, जो बच्चा ना पढ़ा लिखा हो उस माहौल में जाके आप जैसे लोगों के बीच में बैठ के कुछ अच्छी सीख सकता है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आज महसूस ही नहीं करता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आज अच्छे से बात कर लेता हूँ, अच्छी चीज की नॉलेज ले लेता हूँ, ऑडिट की नॉलेज ले लेता हूँ। तो सिर्फ क्या है कि मीटिंग में जा जाके ही हम लोगों ने इतना सीखा था। गुड। यानी कि आपका पॉइंट है कि माहौल मिलता है और जी सर। माहौल से हमें बहुत कुछ सीखने को जी मिलता है। जी। गुड। थैंक यू सर। पहली बॉल पे ही सिक्स मारा है आपने। थैंक यू सर। आइए इंद्रजीत प्रजापति साहब, आइए, स्वागत है। जी सर सर, गुड पढ़ाई की वैल्यू तो वही मॉर्निंग। समझ सकता है जो उस पढ़ाई से वंचित रह गया है। उसका दर्द वो ज्यादा समझ पाता है सर, जो जो नहीं ले पा रहा है। अभी प्रदीप शर्मा ने हैंड रेस किया, सबसे पहले आपने मौका भी दिया। तो पढ़ाई की वैल्यू उनको ज्यादा समझ में आएगी क्योंकि बेचारे स्कूल तक ही नहीं गए, पढ़ नहीं पाए हैं, तो ज्यादा समझ पाते हैं सर। राइट सर। यस, इंद्रजीत साहब आइए, स्वागत है। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीपल सर। गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ा अगर कहा जाए, जो भैया जी ने बताया कि माहौल का असर होता है, इसलिए कि जो जानकारी हमें चाहिए और उसी माहौल में अगर हम रहें तो उसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है हमारे हिसाब से। क्योंकि अगर शिशु मतलब एलकेजी का बच्चा है तो छोटे से माहौल में जाना, या बीटेक एमटेक का पढ़ाई है तो घर में तो पढ़ सकता है, लेकिन उस माहौल में अगर रहेगा तो माहौल उसको का क्या नहीं मतलब है? पढ़। माहौल एक एक शब्द उन्होंने यूज कर लिया। अब सारे लोग माहौल यूज मत करिए, आप माहौल से के अंदर भी घुस जाइए। अच्छा अच्छा। माहौल क्या? माहौल का मतलब सर उन्हीं लोगों के बीच में रहना जैसा हमें बनना है। ठीक ठीक, एक से जी लोग मिल जाते हैं हमें। गुड। एसपी बैसी साहब आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसा कि सवाल था, हम स्कूल अगर न जाए पढ़ाई तो हम कर लेंगे सर, लेकिन वो हमारा विकास व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा जो हम चाहिए। क्योंकि किताबी ज्ञान ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि स्कूल जाने से मान लीजिए डिग्री तो प्राप्त होती ही है, लेकिन उसको बौद्धिक विकास या मतलब कुछ और शब्द हम यूज कर सकते हैं, अभी तो आ नहीं रहा है, लेकिन मतलब जरूरी है, स्कूल जाने से काफी चीजें मिलती हैं। आपको अभी जवाब देते देख मुझे मालूम आपको याद है, लेकिन आप सब मिस कर गया। तो मेरे मन में चल रहा था, वो कौन सी फिल्म देखी थी, उसमें ऐसे में आता था पीछे से ना, बैकग्राउंड से आवाज आती थी, भूला। मुझे ऐसा ही लग रहा था आपको याद करके आए थे, भूल गए। लाइक दो तीन चीजें सर, मतलब सर लोगों ने जवाब दिया तो मैं कुछ उससे से ऐड करके चाह रहा था बताने के जी लिए। जी जी जी। तो मतलब सर डिग्री ही सब कुछ नहीं है। जैसे कहा जाता है ना सर, मतलब अपने शब्दों में कि पढ़ाई के साथ लड़ाई भी जरूरी होती है। तो पढ़ाई तो हम किताब से ले लेंगे, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिल पाएगी अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, अखिलेश कुमार साहब आइए, जल्दी जल्दी आइए, क्योंकि हम लोगों को भी ना अपने टॉपिक पे चलना है आगे। जी सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत। स्कूल जाने से हमें ये फायदा मिलेगा कि हम इन्वायरमेंट में रहेंगे। दूसरा, टाइम पंचुअलिटी, समय पे जाना, बहुत बहुत प्यारा समय पॉइंट पे आपने आना। उठाया। गुड, गुड। और डेली एक्टिविटी जो टीचर कहते हैं उनकी बातों को मानना। उसके बाद उस माहौल में हमें शिष्टाचार मिलेगा, शारीरिक और मानसिक विकास मिलेगा। थैंक यू सो मच। गुड, बहुत बढ़िया। प्रभा मैम आइए, आइए, स्वागत है आपका। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
सर जो हमारी स्कूली शिक्षा है और पारिवारिक माहौल में बहुत सारी चीजें हम परिवार से नहीं मिल पाती, वो चीज हमें स्कूल से मिलती है। जैसे कि नियमितता, बहुत कभी जैसे कभी कभी हमारा जो स्कूल होता है कि हम लंच भी हम कभी कभी स्किप कर जाते हैं अपना, हमें नियम के रूप मतलब बाध्य होना पड़ता है कि हाँ इतने इतने समय में हम ये काम कर लेना है। और एक आज्ञाकारी, मतलब जैसे घर में बहुत सारे लाड़ प्यार वाले बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे नहीं भी बच्चा कुछ कर रहा है तो बच्चे माँ बाप उसे लाड़ दुलार करके बिठा देते हैं। लेकिन हाँ स्कूल में जो बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ में और आज्ञाकारी रूप शिष्य के रूप में हमें अपने आप को पेश करना होता है कि हाँ हम अपने टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और वही रिस्पेक्ट हमें अपने बाहर के दुनिया में बहुत काम आती है सर, कि हमें किसके बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों को प्यार देना है, वो चीजें हमें सीखनी है, वहां संस्कार सीखते हैं हम। संस्कार सीखते हैं, संस्कार। जी जी, संस्कार हम सीखते हैं वहाँ। गुड, और टीम वर्क सीखते हैं सर वहाँ हम। वेरी गुड, जैसे कोई टीम। गेम हो रहा है, कोई गेम हो रहा है, हम मिलके हमें ये काम करना है, तो अगर मतलब हम जीत गए ना, तो हमें मतलब टीम के साथ में जीत रहे हैं तो हमें भी अपनी उतनी खुशी होती है जितनी बाकी लोगों को होती है, हमारी टीम के लोगों को बहुत ये बढ़िया चीज पॉइंट, आती है। बहुत अच्छा तो पॉइंट आपने उठाया। गुड। जी सर, जी आइए कविता पांडे जी, थैंक यू सर। स्वागत है। संजय भैया, जी। संजय भैया, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस भी किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने कैमरे भी बंद कर रखे हैं। तो नियम जैसा बी टीम का है, ये ये आप वो अगर लोग अपने हैं जो कैमरा को ऑन, ये वो लोग हैं जो पीछे बैठते हैं जाके क्लास में। हाँ, तो कैमरा ऑन करके रखेंगे तभी आपको मौका मिलेगा, नहीं तो आपका हैंड ऐसे खड़ा रहेगा, हाथ दर्द रहेगा। हमारे कुंभ में भी एक बाबा आए थे, उनका हाथ खड़ा था बेचारे साहब, आपका भी तो खड़ा ही रह जाएगा भाई, अपना कैमरा ऑन कर। जी कविता पांडे जी, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 200 पीबी पर डे। गुड मॉर्निंग। सर बस्ती से हैं, हमारे आदर्श अमर सर हैं और हमारे अप लीडर मिस्टर सत्या सर हैं। सर लेवल मेरा ब्रॉन्ज का है। जी सर यहाँ पे तो माहौल हो ही गया, सारे लोगों ने बता दिया, बहुत सारे भाई बहन ने। लेकिन मुझे एक चीज सीखने को मिली, हम विद्यालय में गए, इंटर कॉलेज में भी होस्टिंग वगैरह हम ही करते थे गणतंत्र दिवस वगैरह पे। लेकिन जब मेरे यहाँ ट्रिपल टी हुआ और मेरे आदर्श जो है अमर सर, तो हम तो नींद में बैठे थे, एक बार बताया सर ने, समझ में आ गया, यस सर, समझ में आ गया, यस सर, बस आगे ही थे, कहे आ जाओ स्टेज पे। वो एक लाइन ट्रिपल टी सिखाते सिखाते कम से कम सर ने मुझे 22 बार सिखाया। 23वें बार मैंने लड़खड़ाते लड़खड़ाते तब बोला। उस समय मुझे समझ में आया कि मुझे जो चीज सीखना है वहां पे हमको जाना पड़ेगा और वहां के तरीके से ढलना पड़ेगा और उस सद्बुद्धि लेना पड़ेगा। और ये समझ में आया कि जो बनना है वहां जाके उस माहौल में मुझे एकाग्र होना पड़ेगा। और सर इस जी सर, थैंक यू सर सो मच। इसका मतलब ये आ रहा है निकल के कि आप लोगों के हिसाब से स्कूल जाना बहुत जरूरी है। स्कूल के बिना हमारी शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती, ये पक्का हो गया। चाहे हम किताबें कितनी खरीद लें, हमें यस शिक्षक की वैल्यू है। और शिक्षक को हम चाहे घर में बुला लें या हम उनके घर चले जाए पढ़ने, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल की बहुत महत्ता है। स्कूल के बिना काम नहीं चल रहा है, ये आप लोगों की बातों से निष्कर्ष निकला। अब इसको हम अपने सिस्टम से जोड़कर देखते हैं। वी टीम का आप लोग में से बहुत सारे लोग इतने इतने काबिल हैं, वो ऑनलाइन सब निकाल सकते हैं, प्लान क्या है, सब कुछ क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, सब यूट्यूब पे भरी पड़ी है। वेस्टीज के चैनल पर चले जाएंगे, वहां सब कुछ भरा पड़ा है, मिल सकता है, अपने आप कर लो। सवाली जवाब है, मार्केट में मिलती है। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, मार्केट में मिलती है। ले आओ रोडवेज से खरीद के, बड़े बुक स्टॉल से खरीद के पढ़ लो। यहाँ पर जरूरत क्या है, हमारे एक मेंटोर की जरूरत होती है, हमें अपने एक सीनियर की जरूरत होती है, एक ऐसे एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की जरूरत होती है जो हमें ये मदद कर रहे होते हैं समझने में, वो शिक्षक का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब उसके बाद आ रही है बात कि फिर शिक्षक से ही काम चल जाए, फिर अपलाइन से ही काम चल जाए खाली, फिर हमें इवेंट में क्यों जाए। एक्चुअली इवेंट हमारा कॉलेज है, हमारा स्कूल है। इवेंट की टक्कर कोई नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकता। और हमारे जितने भी सीनियर है वो हम लोगों से हमेशा ये कहते भी हैं कि वेस्टीज जो है वो इवेंट का बिजनेस है। अगर आपने इवेंट भरने सीख लिए तो वेस्टीज में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी मन में सवाल चल रहे हैं,
वो सारे सवालों के जवाब वहां मिलते ही मिलते हैं और अपने आप मिलते हैं। और मजे की बात ये खाली हमें नहीं मिल रहे होते हैं, हमारे साथ में जितने लोग बैठे हैं उन सबको भी मिल रहे। तो आप लोगों में से अभी तो मैं आपके सबके हैंड डाउन कर रहा हूं, अब सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा तभी हैंड रेज कीजिएगा। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो इवेंट में जाते तो हैं, जो नहीं जाते मैं उनकी बात नहीं करूंगा, उनकी तो कच्ची पोई है। जो जाते तो हैं लेकिन अकेले जाते हैं, जो अकेले जाते हैं वो लोग हैंड रेज करते हैं। आज उनसे ही बात करेंगे कि हाँ प्रतिमा जी आप अकेले जाती हैं, क्यों अकेले क्यों जाती हैं, आप अपने लोगों को लेकर क्यों नहीं जाती? सर लोगों से बात तो लोग टाइम देते हैं आने के लिए, बाद में जब एंड टाइम पे जब इवेंट में आने के लिए कॉल करो तो वो लोग कॉल उठाते ही नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, आपके इनविटेशन के पार्ट को मजबूत करना है। लोगों में कमी है, इसका मतलब इन लोगों को मार दिया जाए। इन लोगों को मार दिया जाए, इन लोगों में कमी है नहीं। इसका मतलब ये है हम अभी इतने परफेक्शन की ओर नहीं पहुंच पाए कि हम इतना बढ़िया तरीके से इनवाइट कर सकें। जी आइए वंश जायसवाल जी। जी जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा मेरा नाम वंश कुमार जायसवाल है और मेरे अपलाइन कृष्णा सर, प्रदीप सर हैं और मैं प्रशांत सर जी की टीम से बिलोंग करता हूं। और पेशे से मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूं। और सर जी मैं अकेले इसलिए जाता हूं क्योंकि सर जी सबसे पहले मैं इनविटेशन करता तो हूँ तो लोग कहते टाइम नहीं है, देखा जाएगा, समय निकालूंगा, देखूंगा। और उससे सबसे पहली बात मेरे घर वाले भी नहीं जाते हैं, कहते हैं टाइम नहीं है, तो इसीलिए सर मैं आप अकेले अपने जाता हूँ। अभी आप चूंकि छोटे हैं, घर वालों से अपने सीनियर्स की एक मीटिंग कराइए। सबसे पहले तो आप अपने घर का माहौल देखिए, अपने मम्मी जी पापा, अपने बड़े भाई, ये जो लोग भी हो परिवार में सर, आपके। मम्मी कभी कभी जाती हैं। नहीं, आपकी अटकी है, ऐसे आ जाओ, आपकी अटकी है। अगर आप अपनी जिंदगी में बेस्टीज के द्वारा बड़ी सफलता चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको अपने घर का माहौल बनाना ही करना पड़ेगा। और उसके लिए आपके जो सीनियर अपलाइन है उनसे मिलवाइए। उनको आप नहीं समझा सकते, आप जीवन में नहीं समझा सकते, ठीक है? तो छोटे नहीं, आप बड़े भी हो जाओगे तब भी नहीं समझा पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले मीटिंग कराइए और आज ही कराइए, राइट? जी जुगराम शर्मा जी, अरे आप तो अनम्यूट कर, फिर से म्यूट कर लिया आपने। बोलिए बोलिए। सर गुड मॉर्निंग, 200 टीबी पर डे। गुड मॉर्निंग। सर ये आईडी हमारे हस्बैंड के नाम से लगी है और हम काम करते हैं सर। आप अकेले क्यों जाती हैं, मेरा सवाल ये है। जी आप इवेंट में अकेले जी क्यों सर, जाती हैं? मेरा नाम सुनीता है। जी मैंने सर। मैंने कोई सवाल पूछा, आप सुनिए उसको ध्यान से। मेरा सवाल है आप इवेंट में अकेले क्यों जाती हैं, अपने साथ में लोगों को लेकर क्यों नहीं जाती हैं? जी सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, सुन नहीं पा रहे हैं। आप वीडियो बंद करिए, अपना वीडियो बंद कर लीजिए आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जी जैसे सर बताइए। जैसे इवेंट होता है तो उसमें आप अकेले क्यों जाती हैं, आप अपने साथ में और लोगों को लेकर क्यों नहीं जाती हैं, क्या कारण है? सर लोगों से कहते हैं लेकिन लोग मानते नहीं हैं, तो लोगों को मारो, इसलिए नहीं जा लोगों को पाती। मारो डंडा ले लेके। अरे नहीं सर। लोगों की कमी थोड़ी है, कमी तो इसका मतलब ये है हमारे कहने के ढंग में कोई कमी हो। लोगों में कमी थोड़ी होती है, लोग तो सब चारों तरफ एक ही से हैं। आपके घर के पास में भी वैसे ही लोग रहते हैं, दिल्ली में भी, बंबई में भी और हमारे यहाँ भी, हर जगह लोग एक से हैं और लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे लोग हमें चाहिए ना वैसे ही लोग हैं चारों तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं कर पाए और हम ये बात समझ भी नहीं रहे। अगर ये समझ रहे होते तो एक बार हम नहीं ले जा पाए, ओके, दूसरी बार भी नहीं ले जा पाए, समझ में आता है। लेकिन अगर हम लगातार नहीं ले जा पा रहे, इसका मतलब हम ना तो ले जा पा रहे हैं और ना ही हमारा सीखने पे फोकस है। हम अपने अपलाइन को पकड़ के उनको पीछे पड़ जाओ कि आप इनविटेशन हमें पहले तो सिखाइए
उसके बाद 2-3 हमें करके दिखाइए। क्यों ये इतना सुनहरा अवसर क्यों खो रहे हैं हम लोग? कोई व्यक्ति बैठ रहा है, वो अपने 100 लोगों को लेकर बैठ रहा है, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 2 लोगों को, 4 लोगों को। हम हर बार लक्षण चढ़ाऊ थे, अकेले चल देते। पिछली बार भी अकेले गए थे, उससे पहले भी अकेले गए थे, आज भी अकेले जाएंगे और परसों जो होगा उसमें भी अकेले जाएंगे। ये कौन सा भैया, क्या खेल रहे हो? अकेले अकेले ऐसा लग रहा है क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अकेले खुद ही बॉल उधर दीवार में मारी और फिर बैठ के मार ली, फिर दीवार में मारी और बैठ के मार। अबे अकेले खेलोगे क्रिकेट है? खुद ही कह दोगे नॉट आउट। अरे मेरे भोले बलम, तुम लोगों ने बड़ा खून किया। चलो हैंड डाउन कर लो, इस विषय पे बात करेंगे। हैं एक वीडियो देखते तब तक। हैंड डाउन कर लीजिए। वंडरफुल। एंड आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। सैयद सर, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि आज वेस्टीज इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इतने सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, और बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता कि इन ट्रेनिंग्स में क्यों जाया जाए, या अगर खुद जाते हैं तो अपनी टीम को नहीं ले जा पाते हैं या उस प्रोग्राम की वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ में एजुकेशन सिस्टम, जो वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या रोल प्ले करता है और वो क्यों इतना आपके हिसाब से? सिद्धार्थ, आई थिंक मोर देन मी यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, मेरे से ज्यादा, क्योंकि आप नेशनल हेड हो वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम के, तो यू हैव बीन पार्ट ऑफ वेस्टीज फॉर सो लॉन्ग, तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा ये है। मगर जो प्रैक्टिकल सेल्स वाली एंगल से अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ, तो मुझे सिंपल ये लगता है कि भाई ये वाला सिस्टम, देखो आज लोग कहाँ पे भटक जाते हैं कि आज ही हमारे मतलब हम उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, हम इनसे ट्रेनिंग लेते हैं। अपलाइन, भाई अपलाइन की जो है ना वो अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल ही एक सही प्लेटफॉर्म में लेके आगे लेके जाने के लिए। मगर ये हमारा मैनुअल है, हमारी जो भी वीआईपी है, वीएलसी है, वीडब्ल्यूएस है, हेल्थ केयर वर्कशॉप्स है, ये मैनुअल है आपको वेस्टीज में कैसे चलना है, आपको वेस्टीज का बिजनेस कैसे समझना है, कैसे करना है, इसकी जो बेसिक्स है ना, ये आपको वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम में बैठना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके आप सफल हो पाओगे। ये दूसरा वाला है, ये एड ऑन है, ठीक है, एड ऑन आप बाद में कर लेना, जो भी आपकी अपलाइंस करवाते हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स, बूट कैंप जो भी होती है, आप वहां पे अटेंड कीजिए, उससे मना नहीं है। मगर जो बेसिक है, आप मार्केटिंग प्लान इन टोटलिटी कहां पे सीखोगे? वीएलसी में सीखोगे। क्यों मैं वेस्टीज ही क्यों करूं, डायरेक्ट मार्केटिंग क्यों? दूसरे कौन से ऑप्शन है? वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है, अपनी वीआईपी में बिल्कुल खोल खोल करके हर एक से तुलना करके बताती है। अगर भाई आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो आपकी दौड़ कितनी है, अगर आप एक छोटे व्यवसाय में हो तो आपकी दौड़ कितनी है, अगर आप जॉब में हो तो आपकी दौड़ कितनी, यहां तक बता देती है वीआईपी में कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी पर आवर की आप कितना कमा पाते हो, आपकी तुलना क्या है यार, आपकी वैल्यू क्या है। ये यहां पे ना, ये सिर्फ नहीं बोल रही कि भाई ये सीख लो वो सीख लो। जो एनालिसिस है ना, वीआईपी इज द बेस, मां है वीआईपी। जो व्यक्ति शुरू में आया वीआईपी में बैठ गया तो उसका वाई जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि वीआईपी ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्टीज 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 बताते नहीं, वहां पे हर मापदंड से आपको ये एनालिसिस कर, अगर आप इफ यू बेग टू डिफर यू कैन डिफर, वहां पे आप पूछो कि भाई ये आप जो पर आवर दिखा रहे हो ये गलत है, आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू आवर ट्रेनर्स, क्योंकि ये सारा जो है क्लियर कट बताने के बाद हम लोग आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल के, क्योंकि लोग यही समझ रहे होते हैं ना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ यार, आई एम इन वेरी गुड जॉब, आई एम अर्निंग 1 लाख। अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख ले लिया तो बिल्कुल उसके लिए तो बहुत बड़ा ही है। मगर वेस्टीज उन्हें बताता है कि भाई ये 1 लाख कुछ नहीं है भाई, आपकी जगह और आपकी वैल्यू कहीं और है। उसके लिए आपको इस तरह से मेहनत करनी, इस तरह से सोचो। जिस दिन लोगों की सोच बदली, काम करने का ढंग और तरीका बदला, तो ही इज इनटू द परफेक्ट ऑर्बिट। तो वेस्टीज सिस्टम मैं इतना बोलूंगा, पोटेंशियल सब में होता है, मगर उनको ये परफेक्ट एंगल में और परफेक्ट ऑर्बिट में डालने का काम करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। आई एम रियली ग्लैड कि सिद्धार्थ यू आर एबली टेकिंग केयर ऑफ
the complete country's education training. I'm really blessed. I'm really happy with your work. थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सैयद सर, क्योंकि आप सिर्फ साउथ रीजन को नहीं, आप हमारी जो इंटरनेशनल सेल्स है उसको भी हेड करते हैं, स्पेशली इन यूएई रीजन। और बहुत सारे लोग जो अभी आपको सुन रहे हैं, इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद वहाँ पे अपनी टीम्स डेवलप कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो क्या पोटेंशियल है, क्या स्कोप है हमारी यूएई मार्केट का, किसी भी व्यक्ति के लिए जो वहाँ पे अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता है? अगर उस पर आप थोड़ी रोशनी डाल पाएं तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। दुबई इज ए गेटवे टू द वर्ल्ड, ये सबको पता है। और क्या ही अच्छा होगा कि कोई व्यक्ति वेस्टीज का बिजनेस करे और उसकी लाइन दुबई में चले, है ना? कि हाउ डज ही फील कि भाई मुझे अपनी डाउनलाइंस के लिए, अपना बिजनेस डेवलप के लिए मैं दुबई जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो दैट इज द इलाइट काइंड ऑफ ए फीलिंग व्हाट यू गेट विद वेस्टीज बिजनेस, है ना? एक प्राइम फीलिंग आती है कि भाई मेरी टीम है वहाँ पे ये, और बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करना बिल्कुल आसान है। आपके बहुत सारे दोस्त, ठीक है, मतलब मैं तो इतने हिंदी भाषी, इतने इंडियंस वहाँ पे देखता हूँ, तो आपको वहाँ पे कोई भी एक लिंक लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। आज दुनिया छोटी हो गई है, फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम से आप अपना वहाँ पे कॉन्टैक्ट ये करके बिजनेस ये करें। और वहाँ के जो लोग इंडियन हैं जो वहाँ पे अपना जो एक आइडेंटिटी यूएई आईडी के साथ काम करते हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वहाँ पे दो फायदे हैं। पहला वाला कि जो पीवी का कन्वर्शन है, इंडिया में हम लोग 1:18 करते हैं, वहाँ पे 1:28 है, ठीक है? तो आपको रिटर्न्स बढ़ के मिलते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री है। यहाँ पे आपको जो भी आपके स्लैब के हिसाब से 10%, 20, 30 आपको इनकम टैक्स कटता है, मगर वहाँ पे बगैर टैक्स कटे आपका कंप्लीट पैसा वहाँ पे आता है। तो मैं बोलता हूँ भाई कि अगर आप दुबई में रहते हो और अगर आप वेस्टीज बिजनेस नहीं करते हो तो अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हो, ठीक है? तो फटाफट आप अपने कॉन्टैक्ट्स को आप जोड़ें और वहाँ पे अपना एक अच्छा सा नेटवर्क बनाएं। और आप देखोगे कि दुबई में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैं एक और टिप दूंगा कि इफ़ यू स्टार्ट योर बिजनेस इन दुबई, एडवांटेज क्या है भाई साहब? आपका बिजनेस सीधे बांग्लादेश में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉट ऑफ बंगालीज दे स्टे इन दुबई, ठीक है? आपका बिजनेस दूसरी कंट्री में चले, दुबई से स्टार्ट होकर बांग्लादेश जाएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ नेपालीज, हमारे बहुत सारे नेपाली भाई दुबई में काम करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक बिजनेस स्टार्ट होगा वहाँ पे। और यू गेट लॉट ऑफ अफ्रीकन्स, ठीक है? तकरीबन 200 नेशनलिटीज वहाँ पे होती है। फिलीपींस में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, घाना स्टार्ट कर सकते हो, बांग्लादेश स्टार्ट कर सकते हो, नेपाल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? और इंडिया में तो जैसे आपको पता है तमिलनाडु और केरल के जैसे साउथ इंडियन वहाँ पे बहुत है, तो आप यहाँ पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बिल्कुल बल्ले बल्ले बिजनेस कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई कैन से। Wonderful, wonderful, and I think that is a great thought and a great tip. And सर बिल्कुल आपने अपना बिल्कुल आज आई थिंक जो मेन चीज़ है कि हम एक ऐसा बिजनेस बनाए जहाँ पे हम सिर्फ एक कंट्री में ना सीमित रहें और मल्टीपल कंट्रीज में जाए, और ये पॉसिबल भी है वेस्टीज में, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हर जगह है। और जहाँ तक मुझे लगता है हम बहुत सारे कंपनीज के अंदर ये होता है कि इंटरनेशनली वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाते। एंड वी आर द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसने इस चीज़ को करके दिखाया। सैयद सर, कोई फाइनल मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, जो आपको लगता है कि ये एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो आपको लगता है कि उनकी मदद करेगी उनको बिजनेस को और बड़ा करने में? 17 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, और मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव बिजनेस में देखे हुए हैं। मैं एक ही सिंपल एडवाइस ये करना चाहूँगा कि आज के माहौल में डिस्ट्रैक्ट होना बड़ा आसान है। इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आप फोकस रहें और आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहो कि मैनेजमेंट विजनरी है और तकरीबन 50 साल 100 साल ये जो प्लेटफॉर्म में कैसे चलेगा इसकी प्लानिंग हो चुकी है। यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, यू हैव टू हैव फेथ। ये सारा खेल फेथ का है। अगर फेथ डगमगा जाती है तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा, अपना दिमागी पुलाव मत पकाओ, है ना?
ये एक छोटा सा कोई चीज होती है तो उसको 100 गुना कुछ और सोच लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसका आसान सा समाधान है कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसके मुंह पे जाके पूछ लेंगे, भाई ये वाली चीज हमने सुनी, क्या ये सही है, क्या ये है, ठीक है। तो कई समय पे क्या होता है कि वहां पे प्रॉब्लम होती नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग के खुराफात होते हैं। तो लास्ट में मैं एक ही बोलूंगा कि ये बिजनेस में पहली बात जहां पे आप लोग फ्लॉप होते हो, जहां पे ये होते, सही लोग लेके नहीं आते। आपको ये लगता है कि मेरे जितने भी रिश्तेदार है, ये है वो है, सारा खत्म हो गया, इसके आगे दुनिया नहीं है। ये गलत, ये मत पालो, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी होती है और आज सिर्फ 6 से 7% तक ही इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। तो तकरीबन अभी 120 से 130 करोड़ जनता पड़ी हुई है जिसको डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में पता नहीं। उनको कौन बताएगा? आप बताओगे। लेके कौन आएगा? आप लेके आओगे। मार्केट का जो स्फीयर है वो बहुत बड़ा है सर। हमें लगता है कि पैसे वाले लोग नेटवर्किंग नहीं करते, पैसे वाले लोग ऐसे नहीं करते, मगर आप ये बोलो कि आप ये बोल रहे हो कि इवन दैट पर्सन इज अ बिजनेसमैन। मैं कल गुलबर्गा में था, मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं सर, कि मैं गुलबर्गा के चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, कल रात में तकरीबन 8 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, तो मैं उनके साथ गया था। मैं शॉक हुआ कि जो बंदा इंडस्ट्री चलाता है, जो बंदा इंडस्ट्री का हेड है, वो वेस्टीज का मेंबर भी है, ठीक है। मैं अचंभित हो गया, मैं बोला यार वो बंदा अल-अमीन कॉलेजेस का इनवाइटी है, बहुत सारे चेंबर्स जो भी बिजनेस चैप्टर्स हैं उनका हेड है यार, करोड़ों में कमा रहे बंदा, ठीक है। आसिफ मंजिल बोल के गुलबर्गा में आप चले जाए, बहुत बड़ी उनकी ये है, सारे केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का बंदा हेड है, पता नहीं कितनी होलसेल ये हेड करता है। फार्मेसी से होने के बावजूद भी भाई वेस्टीज की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उन्होंने वेस्टीज करा। हम लोग बोलते हैं बिजनेस वाला है यार, अरे उसका तो दुकान चलता है, उसका तो ये है, मोबाइल का शॉप रख लिया, ये हो गया, वो क्यों करेगा? ये हमारी सोच। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दूसरे की सोच, दूसरे के बारे में आप ना सोचें, उसको सोचने दो। कल रात 8 बजे गया तो यू नो द मोटो, द रीजन फॉर हिज वर्किंग, ही सेड मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मगर मैं बहुत सारे लाखों लोगों की मदद अपने पैसे से नहीं कर सकता हूं, मैं अपने कितने पैसे बांटूंगा, मगर मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाऊं। मुझे अच्छा लगता है कि लोग पैसे कमाएं, लोग मेरी तरह बने। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे कि मैं 1 करोड़ बांट दूंगा, 2 करोड़ बांट दूंगा, नॉट मोर देन दैट। लोगों की सपोर्ट ये नहीं होती कि भाई आप उनको कुछ सपोर्ट पैसे दे के कुछ हेल्प कर दे। ये एक प्रकार की सीमित सपोर्ट होती है, वन टाइम सपोर्ट। आप ऐसी सपोर्ट करो कि वो अपने पैरों पे अपनी बाकिया सारी जिंदगी, बैलेंस की सारी जिंदगी अपने पैरों पे चले, अपने पैरों पे ना सेल्फ, दैट इज व्हाट वेस्टीज स्टैंड्स फॉर। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वेस्टीज को समझा। कल मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, मैं भी शौक था, मैं थका हुआ था, मैं सुबह 6 बजे का उतरा हूं, रात के 11 बजे तक मैंने मीटिंग करी है। और मैं यार ये चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट वेस्टीज क्यों कर रहा है, मेरी समझ में नहीं है। जब व्यक्ति के साथ गया, बैठा, जब उनका मैंने समझा, जब मोटो देखा, तब मुझे एमडी सर की बात आ गई। एमडी सर वही बोलते थे ना सर कि भाई हम बहुत सारे घरों में खुशहाली लाना चाहते हैं, मैसेज सिंपल है, मगर जो बड़े रसूख वाले लोग होते हैं, इन लोगों को ये मत बोलो कि आके डीओसीडी बनो, नहीं, आपको अलग व्यक्ति से अलग बात करनी है। जो बड़े वाले लोग हैं उनको ये बोलना है कि सर आपके पास इतने सारे, आपका पास गैमुक है, ऐसे इतने बहुत सारे लोग हैं जो सफल होना चाहिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं, सर उनको वेस्टीज में लगाइए, सर उनको कृपया रेफर कीजिए। जब आप रिक्वेस्ट करोगे, ये वाली बात उनको स्ट्राइक करेंगे, दे आर नॉट कमिंग टू वेस्टीज, बिग शॉट्स आर नॉट कमिंग टू वेस्टीज टू मेक मनी बट टू एम्पावर अदर पीपल। क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट, कितने लोगों को जॉब देंगे बताइए मुझे आप? चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट कितने लोगों को जॉब दे सकता है बंदा, कितने लोगों को पैसा बांट सकता है? देयर इज अ लिमिट। मगर वेस्टीज के बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है। मुझे लगता है कि प्रोबेबली इससे बड़ा मैसेज मैं और कोई नहीं दे सकता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, एंड आई थिंक जी, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बहुत सारे लोग तो बाद में चेक के आए होंगे हमारे साथ में,
उन्हें पता ही नहीं होगा कि शुरुआत में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। चलिए साथियों, बात हो रही थी कि इवेंट की क्या जरूरत है, उसी से संबंधित ये वीडियो दिखाने का प्रयास किया जिससे इवेंट की वैल्यू समझ में आ सके। और जिसमें अभी आप लोग बैठे ना, ये 1000 लोग, ये भी इवेंट है। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोग इसमें अकेले बैठते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन अगर उनके साथ में लोग बैठे होते तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होता, और उनके साथ में भी कुछ लोग होते तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होता, और ये कारवा बनता चला जाता। अभी मैं आपको एक ऐसे दिग्गज से मिलवाऊंगा जिन्होंने इवेंट में बैठ बैठ के ही अपने लोगों को इवेंट में बैठाल बैठाल कर ही एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर। वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं थे, तो एक ट्रेनिंग हो रही थी जिसमें वो अपने लोगों को लेकर बैठे, तो उसमें बहुत सारे लोग उस ट्रेनिंग में रिजल्ट दिए जा रहे थे कि कौन कितने नंबर पे आया, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ। तो 18-19 लोग फेल पास हो गए, मतलब 25-30 के आसपास शायद पास हुए होंगे, उसमें 17-18 लोग भी पास हुए उनके, वो खुद फेल हो गए। तो उनसे पूछा कि तुम तो बहुत फेल हो, तो उन्होंने कहा मैं फेल हूं तो ये बात है, ये 18 पास हुए ना जी, मेरे लोग। मैं बुलाने जा रहा हूँ बहुत ही सम्मान के साथ में श्री DC राजपूत सर को। स्वागत है सर, आइए और वो अनुभव हम लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और हम लोगों को ये बताने का प्रयास कीजिए इवेंट में बैठने की क्या वैल्यू है, और लोग अगर नहीं बैठा पा रहे हैं तो वो अपने साथ में क्या नुकसान कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने मेरे को बुलाया। मैं बताना चाहूंगा कि मैं न तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में सक्षम हूँ, न लोगों को समझाने में सक्षम हूँ, लेकिन ये मैं बताता हूँ अपनी टीम को कि भाई जिस किसी को पास होना है तो पास होने वाली बात तो जो आपने पहले आज की ट्रेनिंग शुरू की थी, भाई स्कूल में जाना पड़ेगा। तो यही कह के मैं लोगों को स्कूल में लेके जाता था, जहां जहां प्रोग्राम होते थे, चाहे CNT हो, चाहे सक्सेस सेमिनार हो, चाहे STM हो, मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां लेके जाता था और स्कूल बोल के लेके जाता था, भाई स्कूल में जाके पढ़ के आओगे तो आपको एजुकेशन मिलेगी और आप पास हो जाओगे। तो ये कह के मैं लोगों को लेके जाता था। और मजे की बात यह है कि मेरी टीम के सबसे ज्यादा संख्या होती थी, जहां जब जब भी प्रोग्राम होता था तो मैं अपनी टीम को सबसे ज्यादा संख्या दिखाता था, और 100% लोग इस बात को समझते थे तो जाते थे, लेकिन सब लोग नहीं जाते थे, लेकिन मैं इतने लोगों को बोलता था कि मेरी संख्या पूरी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं 100 आदमियों को बोलूं तो 100 आदमी चले जाएंगे, 100 आदमियों को लेके जाना होता था, मैं कम से कम 500-600 आदमियों को बोलता था, 100 आदमी मेरा टारगेट पूरा हो जाता था। तो ये जो स्कूल जाने वाली जो आपने बात कही, इसी पे मैंने काम किया सर, और इस पे मैं ये समझा कि मेरी बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, लेकिन मेरी डाउन लाइन के लोगों को समझ में आ जाए और वो पास हो जाएंगे तो मैं अपने आप पास हो जाऊंगा। तो ये मेरा अपना सिद्धांत था कि लोगों को पास करवाना है और अपनी डाउन लाइन को आगे बढ़ाना है। जब डाउन लाइन आगे बढ़ेगी तो मेरा तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये सोच के मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाता था। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वो घटना आपने आपसे मेरे को जरूर बुलाया। सर, वो घटना आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। वो एक जो नंबरिंग पास किए जा रहे थे तो आपको फेल कर दिया गया था, वो क्या हुआ था, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए सर। वो ऐसा था सर, 1 महीना हुआ था मेरे को ज्वाइन किए हुए, तो उसी टाइम क्या बोलते हैं, मैं लोगों को स्पिरुलिना नोनी ये समझा रहा था। तो दिल्ली में मैं जब समझा रहा था तो अपने जानने वाले लोग थे, सब समझ रहे थे कि भाई ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये डॉक्टर कहाँ से बन गया। और जिस दिन मैं समझा रहा था किसी को, उसी दिन अखबार में निकला था कि झोला छाप डॉक्टरों की धरपकड़, क्योंकि एक बच्चे की मौत हो गई थी, किसी ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। तो जिसके घर में समझा रहा था तो वो मेरे से एकदम धमका के बोला, ये अखबार देखा है, पुलिस बुलाऊं तेरे को, अभी बनाऊं तेरे को डॉक्टर। तो मैं डर गया और वहां से चुपचाप निकल के और सीधा हेड ऑफिस गया। वहां आलोक टंडन जी से मिला कि जी ये क्या चक्कर है, मैं ही मिला हूं तुमको बंद करवाने के लिए, 1 महीना हुआ था, ये तुम्हारी धर्मशाला रखी है, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास 20 वकील हैं
और इंडिया से बाहर हमारा काम है। आपको कोई नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप काम करिए। और एक ट्रेनिंग होने जा रही है, एक ट्रेनिंग होने जा रही है जिसका नाम है ट्रिपल टी, खड़े होके बोलने की। तो उसमें 50 टिकट दी थी। बोले 50 आदमियों की संख्या है और जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो उस ट्रेनिंग में पास हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल मैं आता हूँ। तो मेरे को 1 महीना हुआ था, मैं सिल्वर डायरेक्टर बना हुआ था, 1 महीने में 12,000 का चेक आया हुआ था। तो मैंने सारे पैसे ले जाके आलोक टंडन जी के सामने रख दिए। बोले 50 की 50 टिकट मेरे को दे दो। 220 रुपए की टिकट होती थी उस टाइम। तो वो एकदम चिढ़ गए मेरे से, बोले और भी तो लोग हैं। तो मैंने कहा जी और लोग हैं, तो आपने ये कहा था कि सबसे ज्यादा जिसकी टीम अटेंड करेगी वो पास हो जाएगा। तो आप 100 आदमी कर लो, 10-20 टिकट मेरे को और बढ़ा के दे दो। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा संख्या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहां पर जो है जब वो ट्रेनिंग शुरू हुई तो 50 आदमी थे। 50 आदमियों की ट्रेनिंग में वहां समझाया गया। तो मैं बैठा सबसे आगे जाके, क्योंकि मेरा सीखने की इच्छा है, तो मैं सबसे आगे जाके बैठता हूँ। तो वहां सिद्धार्थ जी समझा रहे थे, तो सिद्धार्थ जी ने सबसे पहले मेरा नाम ले दिया। बोले डीसी राजपूत आके समझाएंगे। और मैं कभी खड़ा ही नहीं हुआ, न मेरे से अंग्रेजी आती, न मैं वो पिन दबाना जानता, स्प्रोलूना नोनी ये सब जो है उसमें CNT टाइप का था। तो मैंने कहा जी ये तो अंग्रेजी में, हिंदी में बता दो तो मैं कुछ बताऊंगा। बोले अच्छा बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर एक एक करके 50 आदमियों के नाम लिए गए, सबको बुलाया गया। तो कुछ मेरे जैसे भी थे, कुछ अच्छा बोले, कुछ सब इस टाइप से करते गए। फिर अगली मीटिंग जो है अनाउंस की कि फलाने दिन आप जो है सब तैयार होके आना, कोट पैंट टाई लगा के आना और जूते पॉलिश करके लाना, बाल बाल सब सही करके आना। और उस दिन ये फिर तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैं गया। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरा नाम ले, दिन 50 थे, दूसरे दिन 25, और मैं सबसे पीछे जाके बैठ गया। सिद्धार्थ जी ने मेरे को ही सबसे पहले बुला लिया। बोले डीसी राजपूत समझाएंगे आके। और मैं एकदम घबरा गया। मैं ये सोच के पीछे बैठा था कि आगे वाले लोग कुछ बोलते जाएंगे, जब मेरा नंबर आएगा तो मैं कुछ सीख जाऊंगा, तब तक तो मैं जाके बोल दूंगा। तो सबसे पहले मेरे को ही बुला लिया। तो मैं जब खड़ा हुआ, मैंने कहा ये तो अंग्रेजी में है, हिंदी में बताओ। बोले अच्छा जाके बैठ जाओ। मैं जाके बैठ गया। अब तीसरी बार जब अनाउंस हुआ कि सब लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा बोलने का, और जब स्टार बन जाएंगे तो सबको मीटिंग मिलेगी और बोलने की क्लास सिखाई जाएगी और सब कुछ सिखाया जाएगा। तो ये लास्ट ट्रेनिंग है। तो उस दिन मैं गया, तो मैं ये सोच के गया कि ना आज आगे बैठूंगा ना पीछे बैठूंगा, मैं आज बीच में बैठूंगा। तो ये सोच के गया। तो वहां जाके मैंने देखा कि 12 आदमी आए हैं टोटल। पहले 50, फिर 25, फिर 12। मतलब 50 में से 12 रह गए, तो कितने गायब हो गए सर? तो इतने गायब हो गए। तो मैं अपने आप को खुशी मना रहा था कि मैं कम से कम 38 आदमियों के लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मैं 12 आदमियों की लिस्ट में मेरा नाम है। ये सोच के खुश होकर मैं बीच में बैठ गया। तो तीसरी बार जब बीच में बैठ गया तो सिद्धार्थ जी ने मेरे को ही बुला लिया सबसे पहले। तो मैं एकदम डर गया। मैंने कहा ये तो मेरे ही पीछे पड़ गए। मैं आगे बैठता हूँ तो मेरा नाम, पीछे बैठता हूँ तो मेरा नाम, बीच में बैठता हूँ तो मेरा नाम। तो चलो मेरे से क्या बोला गया आप सब समझ गए होंगे। मैंने वही बोला जी अंग्रेजी नहीं आती मेरे पे, ये तो अंग्रेजी में है, अच्छा बैठ जाओ। तो उन 12 आदमियों में एक आदमी फर्स्ट आया, एक आदमी सेकंड आया, एक थर्ड आया, और बाकी लिस्ट में 12 आदमियों के नाम लिखे गए ऊपर बोर्ड पे, और सबसे नीचे मेरा नाम लिखा गया डीसी राजपूत 12 नंबर पे। अब बताओ मेरी कौन सी डिवीजन है? मैं बड़ा परेशान हो रहा था, मैं आंख से आंख मिलाने की बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा खुश मैं था, क्योंकि मन में सबसे ज्यादा खुशी मेरे को थी जो फर्स्ट डिवीजन था ना, उससे भी ज्यादा मैं खुश था। अब मैं क्यों खुश था? इसलिए खुश था कि वो 12 के 12 जितने भी साथी थे वो सारे के सारे मेरी डाउन लाइन में थे। तो फर्स्ट डिवीजन वाला मेरी डाउन लाइन में आया तो खुशी किसको होगी? तो ये मेरा अपना सोच था कि मैं सीखूं या ना सीखूं, लेकिन मेरी टीम सीख जाए तो
मेरा काम अपने आप बन जाएगा। तो ये शॉर्ट में बताना चाहा था, काफी देर लगी सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका ये अनुभव हम सब लोगों के बहुत काम आने जा रहा है और बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं आप। और जिन लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी आपसे हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे आपने कहा मुझे पहला महीना हुआ था, तो यहाँ पर तो अभी पहले महीने में लोगों के हाथों की मेहंदी नहीं छूटती, वो नई बहू बने बैठे रहते हैं। अभी तो मैं नया हूँ। आप पहले महीने में धुआंधार खेल रहे थे। तो ये कि भैया मेहंदी उदी इतनी गहरी मत लगाओ। दूसरा, आपसे ये सीखने को मिला कि जैसे उन्होंने कहा कि वो इवेंट है कल और उसमें ज्यादा लोग जिसके बैठेंगे, आपने अपना पूरा पूरा 12,000 का चेक लेके पहुंच गए। उसके टिकट दे तो सब। इतनी हिम्मत हम में से अधिकतर लोगों की 99% की नहीं होती, मेरी नहीं होती। ये आपसे हमें सीखने को मिला। अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 100 लोग बिठा लिए तो 600 लोगों पर पूरी ताकत झोंकता था मैं। तो 600 और 100, हम झोंकते ही 3 पे हैं। उन 3 से कह दिया, उन 3 के अगले दिन फोन नहीं उठे तो हमारे इलेक्शन चढ़ गए, अकेले पहुंच गए हम। फिर हम कहते हैं लोग आते ही नहीं। तो ये जो एवरेज का नियम था, उस नियम को काम करने के लिए जगह ही नहीं देते हम। तो हमें आपसे ये सीखने को मिला कि ये जिस लेवल का बिजनेस है, उस लेवल के लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ज्यादा संख्या में। हम उतनी संख्या में जाते ही नहीं था। और इसके बाद इवेंट की वैल्यू समझ में आई कि उन 12 लोगों को जिनको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मिल रहा था, आप तो नहीं समझा सकते थे और आप से वो समझते भी नहीं। तो आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिस्टम का फायदा उठा लिया कि उनको 50 लोगों को ले जाके वहां बैठा ला। 50 में से भले 25 रह गए कोई बात नहीं, फिर 12 रह गए कोई बात नहीं, लेकिन उन 12 के द्वारा भी हमने अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में मदद मिली है। दैट्स ग्रेट, आपको सैल्यूट है। बहुत बढ़िया, हमें आपसे बहुत मदद मिलती है। एलबी वर्मा सर, एक बार फिर से बुलाना चाहूंगा। एलबी वर्मा सर। अच्छा, यस सर, बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक बार फिर से बैक हो गया था तो नेटवर्क के डिस्टर्ब से। तो थैंक यू सो मच सर। और अभी जो सर ने अपनी टेस्टिमनी दिया है सर, मैं डीसी सर से बहुत ही प्रभावित था। मैं बता दूं, जो पहली बार मैं सीएनटी में गया था तो मैंने शायद अपने सीएनटी के बाद मैंने आपका जिक्र भी किया था। तो डीसी राजपूत सर का ही मुझे वीडियो दिखाया गया था, आपकी टेस्टिमनी दिखाई गई थी। और डीसी सर, आज आप मेरे सामने हैं, मैं फिर से एक बार आपको सैल्यूट करता हूं कि शायद वो वीडियो अगर आपका नहीं दिखाया गया होता तो मेरे अंदर शायद वो अ, आपका जो प्रेरणा था वो मुझे नहीं मिलता। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आपको सुन सुन करके बहुत सारे लोगों ने आज अपनी कैरियर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और डीसी सर ने जो अभी समझाया सर, कि उनका एक सबसे मजबूत पॉइंट था इच्छा शक्ति। उन्होंने जो समझाने का प्रयास किया, उनके पास नॉलेज नहीं थी, उनके पास शिक्षा नहीं था, लेकिन उनके पास विजन था। उन्होंने एवरेज नियम को फॉलो किया था, उन्होंने इवेंट को पकड़ा। हमारे पास में बहुत सारे स्तंभ हैं, लेकिन उन स्तंभ में से एक स्तंभ आपने पकड़ा जो आपकी सक्सेस मुझे समझ में आई। उन्होंने इवेंट को सेल करा और वो एवरेज से सेल किया जो गिने चुने लोगों को नहीं काम किया। आपने भी बताया कि अगर मुझे 100 लोगों को ले जाना था तो मैंने 600 लोगों से बात किया। और सर, मैंने हैंड रेस दोबारा इसलिए किया कि एक बार ये मौका फिर हमें मिला हुआ है इलाहाबाद में एनडीएस के रूप में 9 मार्च को। शायद अभी आपकी इस ट्रेनिंग का हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सबके लिए मौका है कि फिर से डीसी सर के जैसा अपनी सक्सेस को बढ़ाने का। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने नॉलेजेबल हैं, आप कितना जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर अपनी नंबर बढ़ाने का मौका है सर इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अगर ये काम दोबारा हमने अपनी ताकत से कर लिया तो हो सकता है कि बहुत सारे डीसी राजपूत जैसे लोग सफल यहाँ पे मिलेंगे सर। तो बस मुझे यही बोलना था सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरुण भारती सर हमारे साथ में बने हुए हैं, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे सर। सर, आज का टॉपिक जो चल रहा है वो सिर्फ एक चल रहा है सर, हम कैसे अपने इवेंट भरें और जो हमारे साथी अकेले पहुंच जाते हैं इवेंट में, उनको हम कैसे ये बात की प्रेरणा दे सकें कि
इवेंट भरना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। इसी के लिए हमने आज इवेंट भरने के सुपरस्टार डीसी राजपूत सर को सुना, और उससे मुझे लगा कि सब लोगों को एक बहुत हौसला मिला होगा। सर प्लीज। जी बिल्कुल सर, निश्चित तौर पे हौसला मिला। और मुझे याद है कि पहली बार डीसी राजपूत साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। लखनऊ एक सीएसएस हुआ करता था उस समय, और वहाँ पे सर से मुलाकात हुई थी। और आपकी स्टोरी को सुन करके बिल्कुल ये मन में आया कि अगर सर इस उम्र में और इस जुनून और जज्बे के साथ कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। और बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, जहाँ से सीख करके मैंने करना शुरू किया। और अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर गर्व हुआ कि ये इंडस्ट्री और वेस्टीज सिस्टम हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जहाँ पे हम 18 साल के हों या हम 70 साल के हों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे सपने जिंदा हैं तो ये इंडस्ट्री वो पूरा करने का मौका हमें देती है, और वो भी सोने पे सुहागा कि वी टीम एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ में है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सर कि इस धरती पर जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें, उस प्रोफेशन के अंदर उस व्यक्ति ने वहां का एजुकेशन लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें जाहिर सी बात है मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो जाहिर सी बात है कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर हमें शिक्षक बनना है तो जाहिर सी बात है उससे संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पे हमें जाना पड़ेगा। और हम में से जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, या जो भी लोग वेस्टीज के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम सभी लोग वो अपने खानदान की पहली पीढ़ी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए हैं। यानी हमसे पहले ना तो हमने कभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना हमारे खानदान ने, और ना ही जो है इसकी हमने कोई शिक्षा ली है, और ना ही अभी इसका कोई बहुत बड़े स्तर का स्कूल कॉलेज है कि जहां पर जा करके हम 2-4 साल 5 साल 10 साल सीखें, उसके बाद आकर के पैसा कमाएं, उसके बाद आकर के काम करें। हाँ, दुनिया के जितने प्रोफेशन है वहां पर 10-20 साल तक 25 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, फिर आकर के पैसा कमाते हैं। ये दुनिया की पहली ऐसी इंडस्ट्री है सर जहां पर हम सीखते सीखते पैसा कमाना शुरू करते हैं। तो एक चीज हमें समझना होगा कि जब बिना सीखे कोई काम नहीं हो रहा है तो ये भी काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी क्लासेज लगते हैं, चाहे वो सीएनटी की हो, चाहे वो सीएसएस के हो, चाहे वो एसटीएम के हो, चाहे वो जो है अभी जैसे कि वर्मा सर ने कहा एनडीईएस का हो, तो हमें हर क्लास के अंदर खुद प्रेजेंट रहना है। अगर हम खुद प्रेजेंट रहते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें एजुकेशन मिलेगा। और अगर हमें, चूंकि हम मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस के अंदर हैं, गुणांक के बिजनेस में हैं, तो जाहिर सी बात है जितने हमारे टीम के लोग बैठेंगे तो जो ज्ञान हमें मिला वही ज्ञान अगर उनको मिलेगा, तो मान लीजिए 1 घंटा हम काम करते हैं और अगर हमारी टीम से 100 लोग बैठते हैं तो 1-1 घंटा उन्होंने किया तो 100 घंटा काम हो जाता है सर। तो मैं इतना तक समझता हूँ बेसिक कि हमें इवेंट का हिस्सा खुद बनना है, क्योंकि हमें मार्केटिंग का कोई अनुभव नहीं है, हमने कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया है। और हमें अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है जिससे उनको भी वो नॉलेज मिल सके। और बिना ज्ञान के तो सर एक कदम भी हम नहीं चल पाएंगे। अदरवाइज अभी जो लोग कहते हैं ना सर कि लोग समझते नहीं है, लोग मानते नहीं है, ये वही लोग हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। ये ऐसे जाते हैं और इस भावना से जाते हैं कि जैसे वो जुड़ जाए तो मेरे ऊपर कोई एहसान हो जाए। जब उन बातचीत करते हैं तो ऐसे ही झलकता है। लेकिन जब आपके पास एजुकेशन होगा और हमेशा सदैव अपने मन के अंदर ये भावना रख के जाना है कि मैं कुछ देने जा रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करके निकलना कि उसके दिमाग में ये बिजनेस समझ में आ जाए ताकि उसके भी बाल बच्चों का जीवन बेहतर हो जाए। और इस भावना से जब हम निकलेंगे, एजुकेशन को लेकर के निकलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करके निकलेंगे, निश्चित तौर पे सर हम देने जा रहे हैं, ईश्वर भी हमारी मदद करेगा, लोग भी हमारी मदद करेंगे, और लोग आते हैं। और अभी जो आप कह रहे थे सर ना कि कितने लोगों से हम बात करते हैं, इनविटेशन की बात चली, तो जाहिर सी बात है मैंने जो अनुभव किया कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सबको चाहिए वेस्टीज, सबके लिए है। किसी से पूछो किसको नहीं लाख रुपए चाहिए, किसको नहीं कार चाहिए, किसको नहीं विदेश यात्रा चाहिए। लेकिन ये बिजनेस अनुपात पे काम करता है, एवरेज पे काम करता है सर। एक उदाहरण मैं 30 सेकंड का देकर अपनी बात को क्लोज करूंगा कि हमारे जैसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, बशर्ते हमें उन तक पहुंचना है। फर्क इस बात से कि किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि वो कहाँ पे है, नहीं तो जाके डायरेक्ट उसी से मिलते ना हम। उस तक पहुंचने के लिए हमें लोगों से गुजरना होता है, लोगों से मिलते हुए जाना होता है। और इसको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सर जैसे ताश की गड्डी होती है, उसमें 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। हो सकता है अभी हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि एक ही बार में 4 हम निकालें और चारों बादशाह निकलें जिनकी हमें तलाश है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं सर कि अगर मैं बिल्कुल भी मूर्ख आदमी हूं, मुझे नहीं कुछ आता,
मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं अपलाइन की बात को मान करके, सिस्टम की बात मानकर अगर मैं 48 पत्ते हटाने तक की हिम्मत रखता हूँ, तो ये सिस्टम और ये बिजनेस हमें पूरा अपॉर्चुनिटी देता है कि वो चारों बादशाह हमारे साथ हो सकता है 5 के बाद मिल जाए, 10 के बाद मिल जाए, लेकिन अगर आखिरी तक हम डटे रहेंगे, भागेंगे नहीं, तो हम सफल जरूर होंगे। जो हमारा क्यूमुलेशन प्लान है सर, बिल्कुल हमें सफलता दिलाएगा और लोग हमारे साथ आएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और थैंक ये यू मेरा सर। अनुभव रहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे साथ में आनंद त्रिपाठी साहब हैं, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, 20 मॉर्निंग डियर सर। टीम की जय हो। यस सर आज आपने धमाका मचा दिया सर, और डीसी राजपूत सर को लाके बिल्कुल समझिए कि यहाँ पे एकदम ज्वलंत कर दिया है सर। हृदय में एकदम उद्गार आ गए हैं। हमने कहा हम भी बात करें। आपका धन्यवाद जो आपने मौका दिया। थैंक यू सर। और डीसी राजपूत सर ने इतनी बेहतरीन, सर मैं जो समझ पाया अपने इस अभी सेशन में डीसी सर को सुन रहा था, सर ने कहा कि मेरे 50, फिर 25, फिर जाके हम 12 हुए, और बाद में आप ही की टीम थी, सब लोग नंबर 1, 2, 3 पे आए, और आप उसमें लास्ट में नाम लिखा था। उसमें मैंने एक चीज सीखा सर, कि पूरी जो भी रहा हो, लेकिन सर हर मीटिंग में थे, इसलिए वो 12 भी बचे थे। जी वो थे, वो 12 भी बचे थे, और बहुत सारे लोग रहे होंगे जो चले गए होंगे, इसलिए उनके लोग भी चले गए थे। तो बहुत बढ़िया सीखने को मिला सर, कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और मीटिंग में संख्या बढ़ानी है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, खुद रहना है और अपने लोगों को लाते रहना है। लोग तो बने ही रहेंगे, लोग तो सीखेंगे, सिस्टम में माहौल में डालेंगे, सब लोग जीतेंगे एक साथ, क्योंकि बी टीम तो अपने साथ है ही। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। जी कमलेश सर आइए, स्वागत है डियर सर। बर्थडे सर। और सर बहुत प्राउड का मोमेंट है आज की, हम डीसी राजपूत सर को देख पा रहे हैं। सर एक्चुअली जब शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग किया था तो बिल्कुल इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जितने भी जाते थे तो ये बोलता था कि आप लोग तो कर सकते हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, ये सब चीजें कर सकते हो, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं से जो टेस्टमनी हमने तैयार किया था उस टाइम पे शुरुआत में, मैं डीसी राजपूत सर का, मोइन खान का, ऐसे बहुत मैं कलेक्शन रखता था अपने साथ में, और मैं लोगों को प्रेजेंट करता था। और सर का एक बहुत अच्छा वाकया था, जब आप बिहार में कहाँ गए थे, लोग डॉक्टर समझ करके आपके बहुत सारे प्रचार कर डाले थे, आपने सबको फुटपैथ लिख डाला था। तो कहीं ना कहीं से जब शुरुआत होता है तो हम बहुत अनभिज्ञ होते हैं, इंडस्ट्री अभी हम सीख पा रहे हैं। सवाली जवाब से हम ये कंटेंट निकाल रहे हैं, अलग अलग किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शुरुआत में सर ये सभी खुले किताब हैं, जो प्रैक्टिकल में इन्होंने अपने जीवन को जिया है, उनको देख के हम इंस्पायर्ड होते हैं, अपने काम को कर पाते हैं। और शुरुआत में सर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सहमा सा होता है, हर व्यक्ति की मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नए, और मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट हो, क्या होने वाला है इसके अंदर। तो अकेले ही इवेंट को अटेंड करना पड़ता है। कभी कभी लोग बोल करके भी, टिकट लेके भी मना कर देते हैं। मन कभी खराब भी होता था कि यार अकेले हम जा रहे हैं, क्या होगा। लेकिन जाते 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 एक विश्वास आता है इवेंट के अंदर में कि यार इतने जो लोग हैं ना, वो किसी न किसी के लोग ही तो हैं वो। फिर करते करते सर ये अनुपात का जो नियम सर ने बहुत अच्छा बताया था, कि 600 का मैं इनवाइट करता हूँ तो 100 तो आ ही जाएंगे। सर आज इसको मैं नोट डाउन किया हूँ कि यार इतना बड़ा टारगेट बनाना चाहिए हमें, ये हमारे साथ होना चाहिए सर। सर डीसी राजपूत सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे बीच में आकर सबके अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। नीलेश सर आपका स्वागत है। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल पीवी सर। आज तो धमाल मचा दी सर आपने शुरुआत से ही, और गजब सर, मतलब शुरुआत से ही जो आपने आज स्टार्ट किया सर बहुत बढ़िया। और उसमें सर डीसी राजपूत सर, मैं सर की स्टोरी बहुत लोगों को बताता था, बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार, लेकिन सर को कभी ऐसे लाइव सुना नहीं है। आज आपने वो भी कंप्लीट करवा दिया, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने इवेंट को लेकर के चीजें समझाई सर। एंड डेफिनेटली सर, इवेंट को जब हम अपने लोगों को लेके जाते हैं तो चीजें मल्टीप्लाई होने में हमारी मदद होती है। जो हम अकेले कर नहीं सकते, वो इवेंट चीजें कर देता है हमारे लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सर, अभी जो प्रयागराज में इवेंट हो रहा है, मैं मुंबई से आ रहा हूँ सर, और बाकी सारे लोग, काफी सारे लोग अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। और जो सर हमें सिखा रहे हैं, बार बार सर बता रहे हैं, सीखने के लिए ना तो कोई ट्रैवल दूर है, कोई दूर नजदीक कुछ भी नहीं है। अगर सीखना है तो इंसान कहीं से भी पहुंच जाएगा।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए सर हम लोग पहुंच रहे हैं सब लोग, और इस बार सर धमाल मचाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन सर। वेलकम डियर सर। लक्ष्मण भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। लक्ष्मण सिंह यादव, गोल्ड डायरेक्टर इलाहाबाद से, प्रशांत सर की टीम से हूँ। सर बहुत ही बेहतरीन सेशन, सुपर। सैल्यूट करता हूँ सर दिल से आपको। आई लव यू। बी टीम जिंदाबाद। ये सिस्टम की देन है। जो आपने क्वेश्चन जो मॉर्निंग से उठाया है ना सर, ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मतलब सुपर है। घर में रह करके आप कुछ भी नहीं पा सकते हो। किताबें पूरी मार्केट करना, पूरी दुनिया का रख लो, कुछ भी नहीं पा सकते हो। क्योंकि जब हम माहौल में आते हैं तो वहां हमें एक अनुशासन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक जुनून मिलता है सीखने के लिए। और सीखने के 3 ही तरीका है, देख करके, सुन करके और दूसरा होता है कि मैं किसी चित्र को देख करके, सुन करके, बोल करके ये सीख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम उठाया ना, बहुत सुपर है, बहुत शानदार। मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया में अगर कुछ भी करना है तो सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और माहौल में जाना पड़ेगा। और आपने जो डीसी राजपूत सर का सुनाया है, मैं तो इनकी वीडियो बहुत देखा हूँ, बहुत देखा हूँ, मतलब अनेकों बार देखा हूँ। और प्रेरणा यही मिलती है कि जो लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होने वाला ही कर सकता है, या लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनके पास पैसा वही कर सकता है, ये सब मिथ्या है, गलत है। अगर हमारे पास, हम खुद को तैयार कर लेते हैं। जो लोग सुनते नहीं कि इवेंट में कैसे जाना है, क्योंकि हमारी तैयारी होती नहीं है इवेंट में लाने के लिए। मैं सर अभी इलाहाबाद का 100 टिकट के लिए मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद भी अभी हम लोग ने अभी प्लान बनाया है कि अभी जो दोबारा काउंटर अगर इनकेस मिला, मौका मिला, तो 50 और यानी कि 150 लोग मेरा पर्सनल बैठेंगे। अभी मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ, मैं अपनी टीम के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर टीम मेरे साथ आ गई ना, तो मैं वो कर सकता हूँ जो असंभव है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। मैं खुद तैयार हूँ, मेरी पूरी टीम लगातार लगी है। और मेरा पूरा भरोसा है कि इलाहाबाद में जो जो लोकल टीमें हैं, सबसे ज्यादा मैं अपने बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत तो ये बढ़िया, मेरा बहुत उद्देश्य है। ग्रेट, शाबाश जी। बीएल वर्मा साहब, आइए, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर सभी को। मैं हालांकि इतना बड़ा अचीवर तो नहीं हूं, लेकिन बड़े ध्यान से ये बात सुनता हूं। तो आज आपने इस बात को सार्थक किया है सर कि गुण गाने से ज्ञानवर्धन होता है। यदि हम डीसी राजपूत के गुण ज्ञान का वर्णन आप नहीं करते, स्कूल का गुण ज्ञान का वर्णन आप नहीं करते, तो जो माहौल बना करके और आपने हमको जो ज्ञान दिया, उससे हम वंचित हो जाते हैं। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बारीक चीज को पकड़ने और उसको अपने साथियों के साथ में शेयर करने के लिए। गणेश प्रसाद जी, आइए, स्वागत है डियर। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीबी सर। वेरी गुड मॉर्निंग। डीसी राज सर से बहुत अच्छा सीख मिला सर। इनका भी मैं वीडियो बार बार देखता हूँ सर, और कल भी, और मतलब 2 दिन में मैं 250-300 पीबी टीम के साथ में दौड़ करके किया हूँ, और टीम को फास्ट स्टार्ट बॉल लेके जा रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। आपको सलूट है सर कि आप ऐसे टीचर भावक बन के आप हम लोग को गाइड कर रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक शैलेंद्र यू भाई, आइए, स्वागत है शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, जी गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी सर। गुड मॉर्निंग सर मुझे बहुत खुशी हो रही है डीसी सर को सुनकर कि उनके 12 लोग बैठे थे। सबसे बड़ी खुशी है कि आज के इवेंट में आप जो होस्टिंग कर रहे हैं, इसमें मेरे 12 लोग आज बैठे हैं। अरे मेरा भाई जिंदाबाद, ग्रेट सर दिल से सलूट है। और 6 महीने के अंदर में सर यहाँ से हमारे वो 100 लोग बैठेंगे जिनको बिना फोन किए इस मीटिंग के अंदर कनेक्ट करेंगे। आज मेरे 12 लोग वो लोग हैं जो बिना फोन किए कनेक्ट हो जाते हैं सुबह के बेला में। दैट्स ग्रेट, ये जीत है आपकी। और सर ये सबको करना चाहिए, यहाँ जितने बैठे हैं साथी जी। ये क्या शेयर कर दिया भाई, किसने कर दिया, इसको रोक दीजिए मालिक। और सबसे बड़ी चीज है सर कि डीसी सर का हम वीडियो दिखा दिखा के इन 12 लोगों को बैठाए। बहुत बढ़िया। मोहम्मद अलीम साहब, आइए, स्वागत है डियर। थैंक यू सर। वेलकम जी सर, गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग भाई जी। सर जी, आज जो डीसी साहब का जो प्रोग्राम दिखाया गया बहुत अच्छा रहा। और आज के 4 साल के पहले लगभग मैं अपना याद करता हूं, जब मेरा लेवल 5% का था,
तो डीसी साहब का वीडियो में दिन में मैं फील्ड में चलता था, लेकिन रात में जब सर का जब मैं वीडियो देखता था तो मुझे यही लगता था कि जैसे सर लगभग 5वीं 6वीं क्लास पास भी हैं और हमारी पढ़ाई लिखाई जीरो, हम स्कूल में नहीं भी गए हैं, तो भी हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज और उनको आज सुनने के बाद आपने क्या निर्णय किया, क्या करने जा रहे हैं इस इवेंट में? जी सर जी, आज अगर देखा जाए तो मेरा गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है और मेरे जो अपलाइन है सतीश साहब, सोनी साहब है, और ग्रेट अपलाइन है अरुण भारती साहब है, और इन्हीं लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और डीसी साहब का वीडियो देखा और उसके बाद मोइन खान सर का वीडियो देखा। सर मेरा सवाल को आप इधर उधर ना घुमाएं, मेरा जी सवाल सीधा सीधा है। सर को सुनने के बाद हमने क्या अपने अंदर एक कमिटमेंट किया कि अब जो इवेंट होने जा रहा है इसमें मेरे कितने लोग होंगे, मेरे नंबर के नीचे कितने लोग होंगे, क्या कमिटमेंट किया आपने? सर इसके लिए कम से कम 25 लोग मेरे होंगे इसमें, जो आपकी मीटिंग हो रहा है। हाँ, 25 लोग मेरे टीम से होंगे। और उसके बाद फिर चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो बस्ती हो, कहीं भी मीटिंग रहता है साहब तो हम वहां पर पहुंचते हैं, अपनी टीम को लेकर के पहुंचते हैं जरूर। मुन्नालाल साहब आइए, और अब हमें सीधे सीधे सिंपल सिंपल उस पर जाना है कि हमने क्या सीखा, आज क्या कमिटमेंट करने जा रहे हैं, कितने टिकट हमारे अब जा रहे हैं इवेंट में, हम अब इवेंट भरने की बात पर जा रहे हैं। आज का हमारा पूरा मकसद सिर्फ एक था कि इवेंट में हम अपने लोग कैसे भरें। जी मुन्नालाल साहब अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। पप्पू अग्रहरि सर आप, स्वागत है डियर सर। आपका हाँ जी है सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर बहुत अच्छा लगा। और आप सर डीसी राजपूत सर को सर मैंने पहली बार एसटीएम में मैंने सुना था सर, और वहीं से आपकी बातों पे गौर किया था और गर्व हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आज बताऊं सर, आज लेवल स्टार का भी हो चुका है। और अच्छी बात है कि हमारे साथ कम से कम 10-15 लोग हैं कि उस एजुकेशन में पहुंच भी गए हैं। और मेरा कमिटमेंट है सर कि जो ये इवेंट हो रहा है उसमें कम से कम 25 से 30 लोग सर हम लोग पहुंचेंगे इलाहाबाद में। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। जितेंद्र साहब आइए, स्वागत, क्योंकि अब टाइम ओवर हो चुका है तो हम लोग सीधे पॉइंट की बात करेंगे, कितने लोग पहुंच रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। सबसे पहले Very सर good morning, dear बूकिंग sir. प्लेटफॉर्म को थैंक यू, विवेक सर को थैंक यू, और आपको। और आज का तो विशेष धन्यवाद जाता है सर आपकी ट्रेनिंग और डीसी राजपूत जी को। सर हमने आप लोगों ने आपने पढ़ाया भी, इधर बीच सवाल ही जवाब, जहाँ पे हमें रेशियो बताया गया कि 10 में से 1, और डीसी सर ने आज प्रैक्टिकल हमको बताया कि उन्होंने जब इवेंट को भरना होता था, उनको अगर टारगेट था कि 100 लोगों को लाना है तो उनका ये टारगेट हमें 600 लोग से बात करेंगे तब हमारे 100 पूरे होंगे। तो सर अभी एनडीएस इलाहाबाद में होने जा रहा है, जिसके 30 टिकट अर्ली बर्ड हमने ले लिए थे। अभी फिर से बातचीत चल रही है सर, ये टारगेट हमने 100 ले रखा है। अब मुझे समझ में आएगा कि अगर 100 को लोगों को पहुंचाना है तो आज हमारा वो लिस्ट बन जाएगी 600 वो कौन लोग हैं जिससे मुझे मिलना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। संतोष शुक्ला साहब आइए, स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर श्री आनंद निकंद ब्रजेंद्र नंदन मदन मधुसूदन श्याम सुंदर गोपाल श्री कृष्ण मुरारी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अनंत त्रिपाठी सर के आशीर्वाद से इस मॉर्निंग सेशन में मैं कंटिन्यू बना हूं। और आज सर से, डीसी राजपूत सर से जो मैंने सीखा, 25 टिकट मैंने पहले से एनडीएस का लिया था, बुक किया था पहले दिन, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि वो 25 तो रहेंगे ही, अगर टिकट खुला तो भी 25 रहेंगे और टिकट नहीं भी खुला तो भी 25 रहेंगे। टोटल 50 लोग जरूर बैठेंगे और मिनिमम 300 लोगों से आज मेरा मिशन होगा कि पर डे 15 से 20 लोगों को टिकट बेचूं, साथ में अपनी 200 पीवी पर डे भी करूं। थैंक यू, विश यू वेल सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। कृष्ण कुमार चौधरी साहब आइए, स्वागत है जी सर। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। स्वागत है संजय सर, आज आप बहुत गजब लग रहे हैं सर। टी शर्ट अब मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद, ये बीटिंग की जिंदाबाद सर। एनर्जी चल रही होगी अंदर अंदर। जी सर जी, एकदम एकदम सर। जो आज मैंने सीखा सर, एक दिन और है सर, गुरुजी को सुना था सर शाम वाले मीटिंग में कि केवल इवेंट बेचना है। मैं भी ज्यादा दिन से नहीं जुड़ा हूँ सर, लगभग यही दिसंबर महीने से। इस महीने सर मैं ब्रांच क्वालिफाई कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई। और सर जो आपने शुरू से लास्ट तक जो पहले नंबर जो है सर
लोगों को स्कूल क्यों जाना चाहिए, वो मतलब वो कराए। उसके बाद में जो है सर आपने ये को दिखाए, वीडियो दिखाए। उसके बाद में ये राजपूत साहब को सुनवाए, सब मिल करके जो है ऐसे आप वीडियो ले आते हैं सर कि जो है इतना हम लोगों के अंदर चार्ज भर देते हैं। और मैं एक क्या कमेंट लिया हूँ, हमारे अभी ज्यादा तो नहीं है सर, लगभग 4-5 लोग उसमें सुबह वाले सेशन में बैठते हैं सर। लेकिन मैं अब वहां से एसडीएम के लिए भी सर हम लोगों ने पैसा जमा कर दिया है जाने के लिए, जो है गुरुजी का जो है उसमें होने जा रहा है। और अब मैं केवल सर यही इवेंट बेचने का काम करता हूँ सर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो राजपूत जी को सुना सर कि जो है ठीक है मैं सबसे कमजोर हूँ, लेकिन हमारे जो डाउन लाइन है कम से कम वो हमसे अगर आगे निकल गए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत पॉइंट की बात आपने पकड़ ली सर की। अब जी इसी सर। पॉइंट पर जो जिनको मैंने हमेशा बोलते सुना है जी सर। सर कुछ एलबी वर्मा सर शायद कुछ कहना चाहते हैं। स्वागत है डियर सर। अरे सर वो बाय मिस्टेक वो हो गया, क्योंकि मैं रेडी हो रहा हूँ निकलने के लिए इलाहाबाद, तो बाय अच्छा मिस्टेक। अच्छा अच्छा, चलिए। तो मैंने हमेशा जिनको बोलते हुए सुना है, एक लीडर ऐसे हैं जो मुझसे, मैंने जब भी उन्हें सुना वो कहते थे मेरी टीम में मुझसे भी ज्यादा ज्यादा काबिल लोग आते जा रहे हैं, हे भगवान आपका धन्यवाद। मैं ग्रेट लीडर रामवीर सर को बुलाने जा रहा हूँ। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर सर। सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। आवाज कट जी, वीडियो वीडियो ऑफ ऑफ कर ले। यस सर। जी जी जी। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, 200 पीवी पर डे। अभी साउंड क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और इसी प्रोग्राम को हमको आपको मिलके बहुत बड़ी संख्या तक लेके जाना है, ये बात तो प्रूफ हो चुकी है। और डीसी सर से मैं हमेशा ही इंस्पायर होता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ। एक तो उनका जो साधारण सा सिंपल सा जो जीवन है और जो उनकी शैली है वो मुझसे बहुत मिलती जुलती है। और दूसरा उनकी जो सक्सेस है वो उस एज में उन्होंने ली है जिस एज में लोग रिटायरमेंट होकर के घर बैठ जाते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। जब व्यक्ति सफल हो जाता है तभी वो रिटायर होने का हकदार है। और बहुत सारे लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि भैया मुझे जीवन में अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन अभी आकर के मौका मिला है तो मैं झंडे गाड़ सकता हूँ। रही बात इवेंट की, तो विवेक सर ने हम सबको एक चीज सिखाई हुई है जिसको बोला जाता है 3 गोल्डन रूल। इंडस्ट्री के हम सबको लिखवाए गए हैं। इस 3 गोल्डन रूल में आता है शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग प्रोडक्ट को शेयर करें। शो द प्लान, लोगों को प्लान शो करें। और सेल द इवेंट। ये 3 ही काम हमको करने हैं इस इंडस्ट्री में, और दद्दू ने सारे काम बड़ी अच्छे तरीके से किए। हम सब भी वही करें जो दद्दू ने किया, तो आप और हम सब भी उस इनकम स्लैब को पार करेंगे जिसके लिए हम आप आए हैं, जो आज हमारी ड्रीम इनकम है। बहुत ही धन्यवाद देता हूं मैं ऐसे सफल व्यक्ति को, डीसी राजपूत जी को, जो कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, हमेशा अपने आप में एक बेंचमार्क बनाते चलते हैं। और आज इन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी रॉयल्टी क्रिएट की है कि इनके नाती पोते इनका फोटो जेब में लेके घूमेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आज का सेशन अब हम यहाँ क्लोज करने जा रहे हैं। जो साथी हमारे अभी अपनी बात कहने से वंचित रह गए, अब मैं उनके लिए यही कहूंगा कि कल मिलेंगे रमेश भाई। और आप लोग ना हैंडरेज पहले किया कीजिए, 7 बजे के आसपास तो आप लोग हैंडरेज करते हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो कल सुबह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, विश यू वेल।